क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है 5x minus 7y plus z which is equal to 11, 6x minus 8y minus z which is equal to 15, 3x plus 2y minus 6z which is equal to 7. ठीक है, तो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर। सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू निकालनी जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, और हमको सॉल्व भी करना है ना, तो क्रैमर्स रूल को ही यूज करके करना है। तो आप यहाँ पे क्रैमर्स रूल लगाओ। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि हमें एक्स की वैल्यू कैसे मिलती है, क्रैमर्स रूल के अनुसार डेल्टा 1 डेल्टा से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 2 डेल्टा से, और z की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 3 अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 5 6 3 -7 -8 2 1 -1 -6। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो। हम क्या करेंगे, इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, इस वाले रो से। फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये कौन सा एलिमेंट होता है, A11। इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 क्या इवन है ना, तो यहाँ पे प्लस लिख लो। ठीक है, इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव माइनस प्लस। तो एक्सपैंड कैसे करते हैं, +5 तो 5, फिर क्या करते हैं 5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा देते हैं। ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -8 × -6 48 माइनस 2 × -1 -2, और यहाँ पे माइनस पहले का तो +2, फिर -7, इस -7 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 6 × -6 -36, बीच में माइनस 3 × -1 -3, और माइनस यहाँ पहले का तो ये बन जाएगा +3। ठीक है, फिर +1 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो 2 × 6 12 -3 × -8 -24, और माइनस यहाँ पे पहले का तो ये हो जाएगा +24। ठीक है, (48 + 2 50), बीच में अब देखो ये माइनस और ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा +7 -36 + 33, ये हो जाएगा -33, और फिर 12 + 24 ये हो गया 36। ठीक है, 5 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 250, 33 को 7 के साथ करोगे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 231 और +36। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, सॉल्व करोगे ये 55 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया डेल्टा। नेक्स्ट डेल्टा 1 देखो आप, डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं कि डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं। किसके साथ रिप्लेस करते हैं, तो ये है फर्स्ट कॉलम डेल्टा 1 का, इसको ना इसके साथ रिप्लेस करते हैं, और बाकी ये दो कॉलम को एज इट इज रखते हैं। तो रिप्लेस करो 11 15 7, और इन दोनों को एज इट इज -7 -8 2 1 -1 -6। अब आप एक्सपैंड करो, सेम आ जाएगा प्लस माइनस प्लस +11। ठीक है, 11 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो -8 × -6 48, बीच में माइनस, और फिर 2 × -1 ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे माइनस पहले का तो ये हो गया +2, फिर -7, इस -7 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो,
और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो देखो 15 इंटू -6 ये हो जाएगा -90, बीच में माइनस, ठीक है। 7 इंटू -1 -7, माइनस पहले का तो ये बनेगा +7, ठीक है। फिर +1, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो। अब जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 15 इंटू 2 30, बीच में माइनस 7 इंटू -8 ये हो जाएगा -56। -56, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस पहले का तो ये हो गया +56, ठीक है। अब आप देखो 11 48 + 2 ये हो जाएगा 50। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +7 -90 + 7 ये बनेगा -83 + 30 + 56 ये हो जाएगा 86, ठीक है। आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 550। 11 को 50 से करोगे 550। अब 83 को 7 के साथ करोगे, ये बन जाएगा 581 + 86। इनको सॉल्व करोगे ये भी बन जाएगा 55, ठीक है। नेक्स्ट Δ2। Δ2 कैसे निकालते हैं? Δ2 हम कैसे निकालते हैं? अब 2 का देखो, 2 का मतलब होता है सेकेंड कॉलम रिप्लेस करेंगे डेल्टा का। ये है सेकेंड कॉलम, किसके साथ रिप्लेस करते हैं? इसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज आएगा। तो फर्स्ट है 5 6 3 और ये थर्ड है 1 -1 -6 और इसके जगह ये लिख दो 11 15 7 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +5। तो 5 के सामने वाला रो और 5 के सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 15 इंटू -6 -90, बीच में माइनस 7 इंटू -1 ये हो जाएगा +7, ठीक है। फिर है -11 11 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 6 इंटू -6 ये हो जाएगा -36, बीच में माइनस, ठीक है। 3 इंटू -1 -3, यहाँ पे माइनस पहले का है तो ये हो गया +3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर +1 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो। 6 इंटू 7 42, बीच में माइनस और 3 इंटू 15 45, ठीक है। फाइव इंटू -90 + 7 -83 -11 -36 + 3 -33 प्लस 1 इंटू 42 -45 -3, ठीक है। अब देखो 83 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -415। 33 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +363 और ये हो गया -3। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? इसको सॉल्व करने पर बनेगा -55, ठीक है। अब देख लेना, चेक कर लेना एक बार। फिर नेक्स्ट है Δ3। Δ3 कैसे निकालते हैं? डेल्टा का थर्ड कॉलम, ये वाला कॉलम को रिप्लेस करते हैं किसके साथ?
इसके साथ, ठीक है। तो थर्ड कॉलम है ना, ये रहा डेल्टा का थर्ड कॉलम, तो इसके साथ रिप्लेस कर दो 11 5 7 और इन दोनों को एज इट इज लिख दो 5 6 3 -7 -8 2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक्सपैंड करो, +5, तो 5 के सामने वाला रो और 5 के सामने वाला कॉलम हटा दो, तो -8 × 7 -56, बीच में माइनस 2 × 5 10, ठीक है। फिर -7 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 7 × 6 42 -3 × 5 15 प्लस 11 के सामने वाला रो और 11 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 6 × 2 12, बीच में -3 × -8 -24, माइनस पहले का तो +24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × -56 -10 -66, अब देखो ये माइनस और ये माइनस, +7 42 -15, ये बनेगा 27 और 11 × 12 + 24 36, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करो 66 को 5 के साथ, ये बनेगा 330, 6 को 30 3, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 7 9 और 4 7 और 4 14 8 189 बनेगा, हाँ ठीक है, प्लस 1 को 6 के साथ 6, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ 3 और फिर नीचे 1 को 6 के साथ 3 6 9 और फिर 1 को 3 के साथ 3, ये हो गया 396, ठीक है। ऐड करो, ये बन जाएगा 255। कुछ तो गलती हुआ है, अब देखो यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, यहाँ पर 5 नहीं, अब देखो यहाँ पे 15 था, तो ये वाला 2 में आया होगा, तो पहले तो इसमें ये 5 वाला में ये हो जाएगा -56 और ये हो गया -30, ये हो गया -86, ठीक, क्या होना अबरी तो ठीक है, -86 और एक बार इसमें आएगा, तो 6 × 7 42 42 -45, ये हो गया -45, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास -3 बचना था, हाँ यहाँ ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -3, तो अब देखो यहाँ पर -86 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -430, यहाँ पे हो गया 7 × -3 -21 और +396, यही बनेगा। इसको सॉल्व करके बनेगा -55, ठीक है। तो आप देखो अपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारी की वैल्यू निकाल ली है। अब आप x y z निकालो, तो x कैसे मिलता है, डेल्टा 1/डेल्टा, डेल्टा है 55, सॉरी डेल्टा 1 है 55 और डेल्टा भी है 55, कैंसिल करके 1 आ जाएगा। y मिलता है डेल्टा 2/डेल्टा,
डेल्टा 2 है -55 अपॉन में डेल्टा है 55, कैंसल, -1 आ जाएगा। z होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 3 है -55 अपॉन में 55, ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1। ठीक है, तो यही हमारा रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है 2x - 3y - 4z which is equal to 29 minus 2x plus 5y minus z which is equal to -15, 3x minus y plus 5z which is equal to -11। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी आप सेम काम करो जो यहाँ पे करे थे, डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे मिलता है, तो x y z का कोफिशिएंट, x 2 -2 3 -3 5 -1 -4 -1 5, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करो तो +2 लिख लिया, 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दी, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 × 5 25, बीच में माइनस, -1 × -1 1, फिर -3, -3 के सामने वाला रो और -3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × -5 -10, -3 × -1 -3, और यहाँ पे माइनस पहले का है तो +3 हो जाएगा। फिर है -4, -4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -1 × -2 2, बीच में माइनस, 3 × 5 15, ठीक है, 15 आपको, आई होप आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर ना 15 है, ठीक है, आप मैनेज करो थोड़ा सा। 2 25 - 1 24, ये माइनस और ये माइनस, +3 और -10 +3 -7 -4, ठीक है, -4 2 -15, यहाँ पे -15 है, 2 -15 -13, ठीक है। टू × 24 48, और 3 × -7 -21, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 52, -4 × -13 +52। सॉल्व करके कितना बनेगा, अब देखो वो टोटल 100 हो जाएगा, और उसमें अगर आप 21 माइनस करते हो तो फाइनली हमारे पास 79 रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट डेल्टा 1, डेल्टा 1 कैसे मिलता है, डेल्टा के मतलब डेल्टा 1 का मतलब होता है 1, मतलब डेल्टा का फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो आप रिप्लेस करो, 29 -50 -11, और इन दोनों कॉलम को एज इट इज रखो, -3 5 -1 -4 -1 5, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, अब आप एक्सपेंड करो तो ये हो गया 29 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दी, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 × 5 25 -1 × -1 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। फिर -3, तो -3 के सामने वाला रो और -3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -15 × -5,
ये हो जाएगा -75, बीच में माइनस, -11 इंटू -1 11, तो यहाँ पे अब देखो 11, ठीक है ना, तो 11, ठीक है। -4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और फिर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -15 इंटू -1 15, बीच में माइनस, -11 इंटू 5 -55, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +55, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो जाएगा 29, 25 -1 ये हो गया 24। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, और -75 -11 ये हो जाएगा -86 -4 15 + 55, 70 हो जाएगा। आप 29 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो 29 को आप अगर 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 696 -86 को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 258 माइनस, और ये हो जाएगा कितना 4 × 7 228 और फिर 0 तो 280, तो 696 -258 -280, तो ये सॉल्व करने में बनेगा 158, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा 2, मतलब कि डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, तो इसके साथ, ये है सेकेंड कॉलम, इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, तो यहाँ पे लिखो 29 -15 -11, और दो जगह खाली है ना वो एज इट इज लिख दो जो डेल्टा में, 2 -2 3 -4 -1 5, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें। फिर +2 तो 2 के सामने वाला कॉलम, सॉरी 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, ठीक है, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये हो जाएगा -15 इंटू -5 -75, बीच में माइनस, -11 इंटू -1 क्या होगा 11 होगा 11 होगा ना 11, तो यहाँ पे लिख दो 11। फिर -29 ये सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -2 इंटू -5 -10, और 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पे माइनस पहले का तो ये बन जाएगा +3। फिर -4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो -2 इंटू -11 22 -3 इंटू -15 -45, और माइनस पहले का है तो +45 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 -75 -11 -86, ठीक है, -10 + 3 -7, ये हो गया -29 -7 -4, और 22 + 45 ये हो जाएगा 67 ही होगा ना, ठीक है 67 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 172 मतलब -172, 29 को 7 से करेंगे, ये हो जाएगा, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +203, और 67 को 4 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 268। तो अब देखो 268
इनको सॉल्व करने पे बनेगा, क्या बनेगा, -237, -237, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा 3, डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं, डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम को रिप्लेस करते हैं, किसके साथ, इस कॉलम के, इस वाले के साथ। तो रिप्लेस करो, 29 -15 -11, फिर जहां पे दो कॉलम का प्लेस खाली है ना, वो डेल्टा का जो है ना 2 कॉलम, वो एज इट इज लिख दो, 2 -2 3 -3 5 -1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करो, देखो +2, तो 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम हटा दो, ठीक है, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 × -11 -55, बीच में माइनस, -1 × -15 15 होगा, तो 15 लिख दो। फिर -3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -2 × -11 22 -3 × -15 -45, माइनस पहले का तो +45, ठीक है। फिर 29 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -2 × -1 2 -3 × -5 15, ठीक है, तो 2 - 15 -55 -15 -70। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, +3 22 को 45 में ऐड करोगे, ये 67 हो जाएगा, 67। अब देखो 29 2 - 15 -13 हो जाएगा, तो ये गया 29 -13, ये तो हो जाएगा -140 और 67 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 201 माइनस, क्योंकि आप 29 को 13 से करोगे वो माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 377, ठीक है। तो -140 + 201 और -377, ये हो जाएगा -360, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 चारों की वैल्यू आ चुकी है। x y z निकालो। x कैसे मिलता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 है 158 और ये है 79, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा -237 अपॉन 79, कैंसिल करना, ये 3 बार में चला जाएगा, तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 3 है -316 अपॉन में 79, ठीक है, कैंसिल करो, -4 बनेगा। तो आप देखो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू -4, ठीक है। तो आप देख लो एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, x प्लस जेड विच इज इक्वल टू -6, x माइनस वाई माइनस 2z विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमको इसको भी सॉल्व करना है। हाँ, मतलब अगर हमें बोले कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब होता है कि हमको एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में ऊपर में मेंशन था कि हमको क्रैमर्स रूल का यूज करके ही सॉल्व करना, तो हम यहाँ पे भी क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इजिली डेल्टा 1/डेल्टा करके, एक्स की वाई की वैल्यू निकाल लो डेल्टा 2/डेल्टा करके, और z की वैल्यू आप निकाल सकते हो डेल्टा 3/डेल्टा से। ठीक है, ऐसा क्रैमर्स रूल बोल। तो आप देखो ये इस इक्वेशन जो है ना, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा, तो हम इसको अच्छा से लिखेंगे। तो आप लिखो इसको यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 1। 0 इंटू जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में आप x प्लस वाई को ऐड करोगे वो x प्लस वाई ही रहेगा। यहाँ पे भी आप ऐसे लिखो x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू -6, और ये तो एज इट इज लिख दो x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तो आप देखो डेल्टा से आ जाओ। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा में कैसे मिलता है, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, तो एक्स का यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -2 0 1 -2। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट, हम ना इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे। ये वाला एलिमेंट है A11, कौन सा एलिमेंट है A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है तो प्लस आएगा। यहाँ पे आप लिखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड कैसे करते हैं, +1 तो यहाँ पे 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, तो 0 × -2 0 हो जाएगा, फिर माइनस -1 × -1 और यहाँ पे माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो 1 × -2 बीच में माइनस 1 × 1 1। ठीक है, प्लस 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × -1 बीच में माइनस 1 × 0 0। ठीक है, 1 × 1 1। आप देखो यहाँ पे हो जाएगा -3 -2 -1 -3, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस और ये -3 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। फिर आप निकालो डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, तो ये रहा डेल्टा में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इसके साथ। ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करना है ना, तो आप फर्स्ट वाले की जगह ये लिख दो 1 -6 3, और फिर ये दोनों को एज इट इज 1 -1 0 1 -2, फिर आप देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, +1 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो 0 × -2 0, बीच में माइनस -1 × -1 और यहाँ पे माइनस पहले का है तो +1, फिर -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -6 × -2 12, बीच में -3 × 1 3, प्लस 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दिए, -6 × -1 6, बीच में -3 × 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 + 1 × 1 1 हो जाएगा। अब देखो 12 - 3 ये हो जाएगा माइनस का 9, 12 - 3 9 होगा, और माइनस बाहर था ना तो -9,
तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, फिर डेल्टा 2, डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं? डेल्टा 2 का मतलब डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, किसके साथ? इसके साथ। तो आप इस सेकेंड कॉलम की जगह ये लिख दो 1 -6 3, और फिर इन दो वैकेंट प्लेसेस है उसमें आप ये दोनों लिख दो 1 1 1 0 1 -2। ठीक है, एक्सपेंड करो, सेम आएगा, प्लस माइनस प्लस, +1 तो 1, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, तो ये है सामने वाला रो और ये है सामने वाला, हटा दिया। सॉल्व करो डिटर्मिनेंट, -6 × -2, -6 -2 12, बीच में माइनस, 3 × 1 3, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -2, बीच में माइनस, 1 × 1 1, फिर +0, 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × 3 3, बीच में माइनस, 1 × -6, अब देखो माइनस पहले का था तो +6 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 12 - 3 9, अब देखो -2 -1 -3, और माइनस पहले का था तो +3 हो जाएगा, तो 9 + 3 12। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा 3, डेल्टा 3 में क्या होता है कि डेल्टा के थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, तो फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिखो 1 1 1 1 0 -1, और इसके जगह ये लिख दो 1 -6 3 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप एक्सपेंड करो, +1 तो 1, 1 के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो, सॉरी ये सामने वाला रो और ये सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 × 3 0, बीच में माइनस, -1 × -6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, मतलब 1 के, और जो बचे उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 3 3, बीच में माइनस, 1 × -6, ये हो गया -6। ठीक है, फिर +1 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दिए, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -1 -1, बीच में माइनस, और 1 × 0, ये हो गया 0। ठीक है ना, अब देखो 1 × -6, ये हो गया -6। अब देखो 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 6 9, और माइनस बाहर था तो -9, फिर 1 × -1, ये हो गया -1। सॉल्व करो क्या बनेगा, अब देखो -9 -1 -10 और -6, ये हो जाएगा -16। ठीक है, ठीक है, फिर तो हम x कैसे मिलता है, हमें x मिलता है डेल्टा 1 डेल्टा से, डेल्टा 1 है -8, डेल्टा है 4, कैंसिल करो -2 बनेगा। y क्या होता है डेल्टा 2 डेल्टा, डेल्टा 2 है 12 और डेल्टा है 4, ये हो जाएगा 3। z होगा डेल्टा 3 डेल्टा, डेल्टा 3 है -16 और डेल्टा है 4, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई -2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू -4। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको इसको भी सॉल्व करना है, मतलब
आपको एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ था कि क्रैमर्स रूल को भी, मतलब क्रैमर्स रूल को यूज करके ही निकालना है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप देखो जो कांस्टेंट था ना वो इस साइड है, तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को इस साइड शिफ्ट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड है कांस्टेंट, और तो हम राइट हैंड साइड ही शिफ्ट कर ले रहे हैं, उससे बेटर होगा, आसानी होगा हमें थोड़ा सॉल्व करना। तो अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू -1, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू -d, और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड विच इज इक्वल टू -d², ठीक है। तो अब देखो हमको x की वैल्यू मिलती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से, y की वैल्यू मिलती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से, और z की वैल्यू मिलती है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये सब क्या होता है, ये क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको। देखो डेल्टा हमें मिलती है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट है 1 बी स्क्वायर, सी जेड का कोफिशिएंट है 1 सी स्क्वायर, ठीक है। हम ना यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाने वाले, हम डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा a11, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है तो यहाँ पे प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो +1, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो दोनों का प्रोडक्ट b² इंटू c² b² माइनस b² c, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -1, फिर इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, ac² माइनस a² c, ठीक है। फिर +1, इस +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो ये हो जाएगा ab² माइनस a² b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या करो, bc कॉमन कर लो, bc कॉमन करोगे c माइनस b रह जाएगा, माइनस यहाँ से ac कॉमन कर लो तो ये बनेगा c माइनस a, और यहाँ से आप a b कॉमन कर लो तो ये बनेगा b माइनस a, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम प्रॉपर्टी लगाते तो हमारा ज़्यादा बेटर अच्छा से सॉल्व हो जाता। क्या करें, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला काम मत करो, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, bc² माइनस b² c, आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस ac², ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा a² c प्लस ab² माइनस a² b, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व मत करो, ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखो डेल्टा है ना, 1 a² 1 b² 1 c², ठीक है। अब देखो हम ना 2 जीरोस बनाएंगे उसके बाद ही एक्सपेंड करेंगे, तो आप 2 जीरोस कैसे बनाएंगे, इस वाले कॉलम में इसको माइनस करेंगे, इस वाले कॉलम में इसको माइनस करेंगे। अब देखो मैंने ना ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस डिटर्मिनेंट, मतलब जब हम डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर रहे थे विदाउट एक्सपेंडिंग में, तो हम यहाँ पर वैसे तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो अप्लाई करो। अब देखो हमको 2 जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 में इसको माइनस करेंगे तो 1 0, इसमें इसको माइनस करेंगे तो फिर से 1 0, ठीक है। तो अप्लाइंग, अब देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3, तो हमको किस में क्या माइनस करना होगा, हमको C2 में C1 को माइनस करेंगे एंड C3 में C1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा डेल्टा, तो ये हो जाएगा 1 a² इसको इसमें माइनस करो, 1 - 1 0,
इसको इसमें माइनस करो, बी माइनस ए, इसको इसमें माइनस करो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें इस C1 को 1 माइनस 1, याद रहे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं, C और इसको फिर C माइनस ए, फिर ये इसको माइनस, तो C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक्सपैंड कर दो, अब देखो ये वाला कौन सा होगा, A11 है तो प्लस 1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, फिर ये तो B माइनस ए। अब हम ना यहाँ पे फॉर्मूला को ओपन करते हुए एक्सपैंड करेंगे। अब देखो C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब जो ये है C तो यहाँ पे हो जाएगा C माइनस ए और फिर दोनों का प्लस C प्लस ए माइनस C माइनस ए। उसी तरह से इसको इधर तो ये हो जाएगा B माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है। अब देखो B माइनस ए C माइनस ए दोनों कॉमन है, बाहर कर लो, यहाँ पे 1 था तो हमने हटा ही दिया एक तरह से, ये हो गया C प्लस ए माइनस, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस B माइनस ए, तो ए से ये कैंसिल, तो अब देखो B माइनस ए C माइनस ए और यहाँ पे हो गया C माइनस बी। तो आप देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई नहीं हम फिर भी सॉल्व करेंगे। देखो B माइनस ए है, आप यहाँ से माइनस कॉमन करो, A माइनस बी हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस कॉमन करो तो हो जाएगा B माइनस सी। हमने यहाँ से माइनस कॉमन करा, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा वापस से B माइनस से, यहाँ पे भी माइनस का कॉमन किया तो ये हो गया माइनस। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। तो दैट इज डेल्टा की वैल्यू हमको मिली है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इसके साथ, ये ना इसके साथ रिप्लेस करो, -1 माइनस डे स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड और थर्ड को एज इट इज रखो, 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर। अब देखो हम ना इसको अच्छे से आपको एक्सपैंड करके बताएंगे और उसके बाद जो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 वो उसको सिमिलरली लिखेंगे। अब फिर से सुनो हम क्या करने वाले हैं, हमने एक डेल्टा निकाला, ये वाला मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, इसीलिए हम डेल्टा 1 फिर से निकालेंगे और इस बार हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और फिर डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा, इसीलिए, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं, आप देखो डेल्टा ये बना है, आप एकदम ये वाला चीज़ याद रख के चलो कि आपका ए अच्छा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको पता है हम इस वाले कॉलम से माइनस कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट के केस में हर एलिमेंट में हम कॉमन नहीं लेते हैं, रो या कॉलम में से हम कॉमन लेते हैं। फिर से सुनो आप कि हम डिटर्मिनेंट में ऐसा कॉमन नहीं लेते हैं कि हर एलिमेंट में कॉमन होगा तभी कॉमन लेंगे, वो टेक्निक नहीं होता है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक बार में कॉमन लेते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझो ना कि ए और यहाँ पे भी ए है, तो आप देखो ऐसा ए, तो कहने का मतलब ये होता है कि ए सब में ए कॉमन है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार ए बाहर कर दिया,
वो गलत हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो आप देखो इस वाले रो में क्या कॉमन है, ए, फिर इस वाले रो में क्या कॉमन है, ए, तो 2 बार ए बाहर आएगा। यही कहना चाह रहे हैं कि हम कॉलम से या रो से कॉमन लेते हैं। तो अब देखो इस वाले कॉलम में -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लिया। 1 डे स्क्वायर, 1/b, बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो हमने कुछ करा ही नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। अब देखो हम ना, अब देखो मैं यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 1 1 1। अगर जब भी 3 1 नजर आए तो हम दो, मतलब हम कोशिश क्या करते हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरोस बनाए, उसके बाद एक्सपेंड करें। अगर हमको प्रॉपर्टी लगानी होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम 2 जीरोस बना ले एक रो या एक कॉलम में। तो आप देखो 1 1 1 1 1 1 नजर आ रहा है, तो हम 2 जीरोस आसानी से बना सकते हैं ना, इसको इसमें माइनस कर देंगे, 1 -1 0, फिर इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, यही करना है हमको। तो आप देखो ये है कॉलम C1, ये है कॉलम C2 और ये है कॉलम C3। तो अप्लाइंग हम क्या कोशिश करें कि इसको 0 बना दे। इसको तो कैसे बना रहे हैं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो C2 है, C2 में कुछ करना चाह रहे हैं, इसमें ये C2 में कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, ये है C1, आप ऐसा समझो, इसमें इसको माइनस करना चाह रहे हैं, C2 में C1 को माइनस करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर एंड इसी तरह से C3 में C1 को माइनस करना है। ठीक है, अब देखो माइनस करो, -1। तो अब देखो C2 और C3 में चेंज कर रहे हो, C2 और C3 में चेंज करो, C1 एज इट इज आएगा 1 डे स्क्वायर। ठीक है, C2 में क्या कर रहे हो, C2 - C1, ये है C2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 1 -1 0। नेक्स्ट C2 का एलिमेंट है B, इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट D, तो हो गया D B - D। फिर नेक्स्ट C2 का एलिमेंट है B स्क्वायर और इसके करस्पॉन्डिंग बीच में -C1, इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट है D स्क्वायर, तो हो गया B स्क्वायर - D स्क्वायर। ठीक है, फिर C3 - C1, C3 क्या है, 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 -1 0। फिर नेक्स्ट C है, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट D, तो ये हो गया C - D। ठीक है, फिर नेक्स्ट है C स्क्वायर, बीच में माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट D स्क्वायर, तो ये हो गया C स्क्वायर - D स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये हो गया 1 D स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ A स्क्वायर - B स्क्वायर का, A - B इंटू A + B। ठीक है, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, B स्क्वायर - D स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, B - D इंटू B + D लिख सकते हो। तो यहाँ पे यही लिखो 0 B - D B + D। ठीक है ना, अब थोड़ा सा मैनेज करना, मैंने छोटा सा लिख दिया, यहाँ पे B - D इंटू B + D है। फिर 0 C - D, तो आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ
सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब आप देखो इस वाले कॉलम से बी माइनस डी कॉमन, इस वाले कॉलम से सी माइनस डी कॉमन, तो टेकिंग कॉमन बी माइनस डे एंड सी माइनस डे फ्रॉम C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो जाएगा B माइनस डी C माइनस डी और यहाँ पर माइनस। ठीक है, और डिटर्मिनेंट 1 डे डे स्क्वायर 0 0 1 बी प्लस डे 1 सी प्लस डी सी। ठीक है, अब आप एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड बाई R1, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A11 है, तो यहाँ पे प्लस लिख लो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, तो ये माइनस बी माइनस डे सी माइनस डे इंटू प्लस 1, और इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, क्या होगा 1 इंटू सी प्लस डी माइनस बी प्लस डी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर देखो सी प्लस डी माइनस बी प्लस डी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, सी प्लस डी माइनस बी माइनस डी से डी कैंसिल, सी माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी माइनस डी सी माइनस डी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो है वही आ जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, अब आप एक काम और कर लो, अब देखो C माइनस डी को लास्ट में लिखो C माइनस डी। ठीक है, यहाँ पर है B माइनस डी और C माइनस बी, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन करो, तो ये बनेगा D माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन करो B माइनस सी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो D माइनस बी माइनस सी। ये हो जाएगा D माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो दैट इज, ये है डेल्टा, यहाँ पर आ रहा है डेल्टा 1 माइनस डी माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, आपका डेल्टा 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमको चाहिए डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसे मिलेगा, डेल्टा 2 मतलब डेल्टा का सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे इसके साथ, तो इंटरचेंज करो, सेकेंड कॉलम -1 माइनस डी स्क्वायर, और फिर फर्स्ट और सेकेंड को 1 एज इट इज लिखो, 1/1 ए स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इस वाले कॉलम से माइनस कॉमन करो,
ये बनेगा 1a 1a² 1d² 1c² तो डेट इज डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम ना डायरेक्टली बताएंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या था 1a² 1b² 1c² तो इसकी वैल्यू आ रही थी। अब देखो a माइनस बी b माइनस सी और फिर c माइनस ए। आप आराम से देखो सारा तो कुछ सेम है 1 1 1 a b c a बस b के जगह d है और फिर इस ऊपर वाले यहाँ पर 1 1 है फिर adc और फिर इसका स्क्वायर वाला नीचे है रो। ठीक है ऐसा ही कुछ है। तो क्या हो रहा है एक फैक्टर है a माइनस बी एक हो गया, दूसरा b माइनस सी ठीक है, फिर c माइनस a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए। ऐसे ही कुछ बन रहा है। यहाँ पर आओ अगर आप इस माइनस को हटा दो इसकी बात करो सिर्फ यहाँ पर माइनस हटा दो। अगर हम इसकी बात करें तो d यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप माइनस भूल जाओ d माइनस b माइनस सी और फिर c माइनस डी कुछ ऐसा ही बन रहा है। ठीक है तो यहाँ पर तो माइनस नहीं ना था तो यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये वाला और इस पूरे पॉजिटिव की वैल्यू कुछ ऐसी। तो आप इतना समझो आप कंपेयर करो 1a² 1c² b के जगह है d b के जगह है d b के जगह क्या है d है। तो इस केस में आप सारा कुछ सेम लिखो b के जगह d लिख दो। a माइनस b है लेकिन b के जगह क्या है d तो a माइनस डी b के जगह d है तो d माइनस सी और ये हो गया c माइनस ए। क्लियर है। अगर आप ऐसे भी कंपेयर करके कर सकते हो कि a माइनस d माइनस सी और फिर c माइनस ए ऐसे भी कर सकते हो। और फिर नहीं तो अगर आपको उतना कुछ नहीं पता चल रहा तो आप पूरा देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे कोई माइनस नहीं था तो ये माइनस तो माइनस एज इट इज लिख दिया। ठीक है अब हमको इसकी वैल्यू पूरी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। हमने देखा कि 1a² 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 1c² 1c² ये तो दोनों पूरा का पूरा कॉलम सेम था लेकिन बस डिफर कहाँ पे कर रहा है यहाँ पर तो 1 है b यहाँ पे d² मतलब b बेसिकली क्या हो रहा है इन दोनों डिटर्मिनेंट में फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे b के जगह d है तो हमने कुछ भी नहीं करा यहाँ पर b के जगह d रिप्लेस कर दिया खत्म। ठीक है फिर नेक्स्ट है डेल्टा 3। नेक्स्ट क्या है डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 कैसे हम निकालते हैं डेल्टा के थर्ड कॉलम को इस वाले से रिप्लेस करते हैं -1 माइनस डी माइनस d² और बाकी को एज इट इज लिखो। यहाँ से माइनस कॉमन करो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो सिमिलरली वी हैव हमारे पास डेल्टा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा 1a² यहाँ से हम माइनस कॉमन कर रहे हो तो 1b² 1d² आप देखो इसको तभी आप ऐसा लिख सकते हो ना जब आपका पूरा सेम हो। यहाँ पे भी 1 होना चाहिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 के जगह b हो जाए तो फिर अलग हो जाएगा। हम आप देखो पूरा का पूरा मैच करा रहे हैं। अब देखो माइनस अब हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए वो कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 1a² 1a² है 1b² 1b² है 1d² c के जगह हम d लिख दिए हैं बस क्या ही फ़र्क पड़ रहा है हमने c के जगह यहाँ पर d रखा है। अगर हम यहाँ पे c के जगह d लिखते हैं तो 1d² बन जाता तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा तो a माइनस बी जहाँ पर c है वहाँ पे d लगा दो b माइनस d माइनस a। ठीक है तो ये एक तरह का पैटर्न भी होता है कि आप इस चीज़ को याद कैसे रख सकते हो कि ऊपर वाला रो में 1 1 होना चाहिए
नीचे में जैसे ए डी सी है और फिर इस सेकेंड वाला रो का स्क्वायर करके थर्ड वाला रो बना है। अब देखो ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, डी का स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर, सी का स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ए माइनस डी माइनस सी, और फिर सी। देखो पहले ए में डी, ए माइनस डी, फिर आओ डी में डी माइनस सी, फिर सी में कहाँ जाओगे सी माइनस ए, हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो फाइनली हमारे पास डेल्टा वन सॉरी, अब देखो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। तो x हमको कैसे मिलेगा, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन की वैल्यू है माइनस डी माइनस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन में डेल्टा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिली, दैट इज यहाँ पे आप चाहो तो x इक्वल टू लिख सकते हो माइनस डी माइनस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे b माइनस सी कैंसिल नहीं करा, क्यों नहीं करा आपको सोचना चाहिए। हमने कैंसिल इसलिए नहीं करा ना क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि b इज नॉट इक्वल टू सी, b नॉट इक्वल टू सी नहीं बोला है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि b जो है वो c के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, आप देखो b की जगह ज़ीरो डालो ज़ीरो, तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बनेगा। उस केस में आप काट के वन थोड़ी लिख सकते हो, तो इसलिए हमने b माइनस सी को कैंसिल नहीं करा है। ठीक है, हम हर जगह भी कोई सा भी केस में कैंसिल नहीं करेंगे इसी कारण से। ठीक है, y क्या हो जाएगा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एक्स वाई, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा टू माइनस ए माइनस डी माइनस सी माइनस ए, फिर नीचे में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दैट इज y की वैल्यू हो गई माइनस ए माइनस डी माइनस सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो सी माइनस और ए को और सी माइनस ए को इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि अगर सी विच इज़ इक्वल टू ए अगर हो तो सी इक्वल टू ए भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं बोला है कि सी और ए बराबर नहीं है। अगर सी नॉट इक्वल टू ए अगर दिया हुआ रहता तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन अगर सी इक्वल टू ए हो गया तो ये वाला ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो को आप काट के वन नहीं लिख सकते। आप थोड़े ऐसे लिख सकते हो ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल किया वन आ गया, वो तो गलत हो जाएगा। आप टू अपॉन टू रहे तो आप इसको वन लिख सकते हो, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा थ्री की वैल्यू है माइनस ए माइनस डी माइनस बी माइनस डी माइनस ए अपॉन में डेल्टा कहाँ गया, ये है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो दैट इज जेड की वैल्यू हो गई माइनस ए माइनस बी माइनस डी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब आप देखो एक बार